हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आप साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टीचर की नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ये जो वैकेंसी है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं। और दोस्तों, जो परमानेंट टीचर की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसमें अप्लाई भी कर दिया होगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है रायपुर छत्तीसगढ़ डिवीजन में वैकेंसी निकली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर डिवीजन में वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है पीजीटी की है, टीजीटी की है और पीएचटी की वैकेंसी है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए जॉब करना चाहते हैं इसमें तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आप क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। दोस्तों, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू के बेसिस पर दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा। जो इंटरव्यू की डेट है दोस्तों वो क्या है, 19 फरवरी 2025 पीजीटी और पीएचटी के लिए है और 20 फरवरी 2025 टीजीटी के लिए इंटरव्यू है। और दोस्तों, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है मॉर्निंग में 9 AM है, 9 AM टू 10 AM तक रिपोर्टिंग टाइम है। अगर आप 10 बजे के बाद इंटरव्यू देने पहुंचते हो तो क्या है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन की ये है कि इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 65 ईयर्स होनी चाहिए। 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है अगर आप शिक्षक बन के पढ़ाना चाहते हैं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 65 साल तक के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो पीजीटी की वैकेंसी है इसमें मैथ्स की वैकेंसी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 27,500 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है ये इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी वो टीजीटी की है। टीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है और क्या है संस्कृत की वैकेंसी है, सोशल स्टडीज की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है और नीचे यहाँ पर पोस्ट दी गई है कंप्यूटर की वैकेंसी है। टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड भी होना चाहिए। प्लस आपके पास टेट का पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपके पास इसमें होना चाहिए। अगर आपके पास 12वीं की डिग्री है, आप 12वीं पास हैं, उसमें 50% अंक हैं और आपके पास 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री है, बीएलएड है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12वीं का क्वालिफिकेशन है उसमें 50% मार्क्स हैं और आपके पास 4 साल वाला बीए बीएससी बीए एड है, बीएससी एड है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है और साथ में आपके पास 1 ईयर वाला बीएड स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसमें 55% मार्क्स हैं और आपके पास 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें क्या है बीएड कंपलसरी नहीं होता है। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास बीसीए है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास डोएक से डिप्लोमा है ए लेवल का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीपीएड होना चाहिए, आपके पास स्नातक होना चाहिए और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पीएचडी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है, 5 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, डीएड होना चाहिए या आपके पास सीनियर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बीएलएड होना चाहिए या आपके पास 12वीं की डिग्री हो और उसमें 50% अंक हो और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है जिसमें 50% मार्क्स हैं और आपके पास बीएड की डिग्री है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया गया, आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है जिसमें 50% अंक है और बीएड है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या है, आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, आपके पास सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए पीएचडी के लिए। अगर क्या है, आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, पीएचडी की नौकरी चाहते हो तो आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, क्या है, आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है, इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका क्या है, वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लेकर के जाना है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेकर के जाना है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया गया है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर के जाना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जाना है, जितनी सर्टिफिकेट है उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी दिया गया है, आप इसको रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं आप एप्लीकेशन फॉर्म कहां से ले सकते हो, क्योंकि नए वाले नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है। दोस्तों जो इससे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पुराना नोटिफिकेशन जारी हुआ था कंट्रैक्ट टीचर वैकेंसी का, दोस्तों क्या है, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। वहां पर जो ईयर है उसको चेंज कर लेना, मैं आपको बता देता हूं वो कहां पर मिलेगा प्लस ये नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है रायपुर डिवीजन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखेंगे दिया गया है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर फॉर सेशन 2025-26। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो ये जो नया वाला नोटिफिकेशन जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी, वो नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों क्या है, पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है आप यहां नीचे जाओगे, आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ गया। इसी तरह से आप जब पुराने वाले नोटिफिकेशन पे जाओगे, यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर द ईयर 2024-25। जब इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पुराना वाला नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। दोस्तों मैंने पहले से ओपन कर रखा, अभी वो आपका डाउनलोड हो रहा है इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो आप देख सकते हो ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है जिसमें नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आपको क्या है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसका जो यहाँ पर ईयर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है 24-25, आपको इसको 25-26 कर लेना है। और क्या है, इसको आपको सही सही भर लेना है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इसको भी भर के आपको साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों नए वाले नोटिफिकेशन में फॉर्म नहीं दिया गया है, इसलिए क्या है मैं आपको पुराने नोटिफिकेशन से फॉर्म लेने को कह रहा हूं। अगर आपको कहीं नया फॉर्म मिल जाएगा तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म पा सकते हो। दोस्तों जो वैकेंसी निकली है इसमें डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है,
है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हो और क्या है सेंट्रल रेलवे में, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। दोस्तों अगर आपने परमानेंट टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है फिर भी दोस्तों क्या है आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। जब आपका परमानेंट टीचर भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा तब आप इसको छोड़ सकते हो। दोस्तों क्या है कि परमानेंट टीचर भर्ती का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस काफी लंबा होता है, कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार 1 ईयर भी लग जाता है। तो दोस्तों जब तक क्या है खाली बैठने से अच्छा है कि आप कहीं पर ज्वाइन ही कर लो, आपको कुछ इनकम हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों इसमें जो पीजीटी में आपको सैलरी मिलेगी 27,500 रुपये सैलरी मिलेगी, टीजीटी में जो सैलरी मिलेगी 26,250 मिलेगी और क्या है दोस्तों जो आपको पीएचटी में सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। क्या है मैंने सभी में सैलरी के बारे में नहीं बताया था इसलिए मिस हो रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।